हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमने पिछले सेशन में ब्रजप्रिया माता जी से बिल्डिंग मायापुर टेम्पल के बारे में सुना था। आज हमारा टॉपिक इस्कॉन विक्ट्री इन रशिया है। श्रीला प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में इस बारे में बात कर रहे थे कि कम्युनिस्ट भूखे नागरिकों से कहते थे, तुम्हारे बेकार भगवान कहाँ है, हमें पूजा करो। भगवान है ही नहीं पर हमें तो रोटी देंगे, और फिर वो ट्रक भर के रोटी ले आते और असुर रशियन लोगों के विश्वास को तोड़ रहे थे। और श्रीला प्रभुपाद इन्हें एंथुसियाज्म की कठोर बाग से बचाना चाहते। अपने हवाई यात्रा से पहले उन्होंने रशिया के द्वारा किया अपने सेक्रेटरी श्याम सुंदर दास के साथ। हालांकि वो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए वहां थे और उन्होंने एक युवा रशियन स्टूडेंट के साथ एक जबरदस्त कनेक्शन बना। श्रीला प्रभुपाद ने इस युवा के सब्जी खरीदने के दौरान मिले और श्रीला प्रभुपाद के होटल रूम में ले आए। वहां श्रीला प्रभुपाद ने उसे लगातार 2-3 दिन सिखाए और गौड़ीय संप्रदाय में आनंद शांति ब्रह्मचारी के नाम से इनिशिएशन दिया। श्रीला प्रभुपाद ने इस युवा को रशिया में प्रीच करने के लिए एम्पावर किया, लेकिन वो इतना समय नहीं दे पाए कि उसे कुकिंग, टीटी वर्शिप और दूसरी चीजों के सिखाने के लिए समय मिल सके। इसलिए श्रीला प्रभुपाद हमेशा इस युवा के बारे में सोच रहे थे और इस मदद करने के तरीके ढूंढ रहे थे। तब एक अमेरिकन को रशिया में कुछ दिन से ज्यादा रहने का सिर्फ एक ही तरीका था, शादी। अगर एक रशियन आदमी एक वेस्टर्न औरत से शादी करता था तो उसे रशिया में रहने की परमिशन मिलती। इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने एक फ्रेंच डिवोटी मोनोकिनी देवीदासी को सेलेक्ट किया कि वो रशिया जाए और आनंद शांति से बिना देखे शादी कर ले। ये सरेंडर का लेवल किसी भी वेस्टर्न औरत के लिए मुश्किल हो सकता था, लेकिन उन्हें पता था कि मोनोकिनी की सिंसियर डिवोशन और सरेंडर अद्भुत थी। इसलिए उन्होंने मोनोकिनी देवीदासी को लेटर लिखा और रिक्वेस्ट किया कि वो रशिया जाए और आनंद शांति से शादी करे और कृष्ण कॉन्शियसनेस के हर एक्सपेक्ट में ट्रेन करें। जब श्रीला प्रभुपाद हवाई में थे तब उन्हें उसका जवाब मिला और हम वानमेंडालो बीच हाउस के लिए घर वापस आ रहे थे एक पब्लिक लेक्चर के बाद, और श्याम सुंदर श्रीला प्रभुपाद से मेल को खोलकर पढ़ रहे थे। श्रीला प्रभुपाद फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठे थे और हम सब पीछे बैठे। श्याम सुंदर ने मोनोकिनी का लेटर उच्चारा और जब श्रीला प्रभुपाद ने सुना कि वो रशिया के लिए निकाले और उस युवा की शादी करने के लिए तैयार है तो उनकी खुशी का ठिकाना रहा ही नहीं। जब लेटर पर जा रहा था, मैंने श्रीला प्रभुपाद के दोनों फोटोज खींच लिए थे। वो इतना बड़ा मुश्किल दे रहा था जो मैंने कभी नहीं देखी थी। उनकी खुशी देखने लायक थी। उनके लिए ये डेमोनिक एंथुसियाज्म के विरुद्ध एक जीत की शुरुआत थी जो ऋषियों के देश में प्रवेश कर गए। जल्दी ही मोनोकिनी ने रशिया जाके आनंद शांति से शादी की और उसे कुछ बुक्स दी और उसे कुकिंग, ऑफरिंग, डीटी वर्शिप और कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्प्रेड करने के लिए जरूरी चीजें सिखाई। मोनोगिनी एक एक्सीलेंट पुजारी और कुक थी, इसलिए
उसने अपने वीजा के कुछ हफ्तों में सब कुछ सीखने में मदद की। बाद में उसे समहाउ रशियन गवर्नमेंट ने बैकलिस्ट कर दिया और वो सालों तक रशिया वापस जाने की कोशिश करती रही, अलग अलग देशों से भी, लेकिन वो वापस नहीं जा पाई। मोनोकिनी ने श्रीला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को अपने दिल और जान की तरह लिया। ये हर डिसाइपल का ड्यूटी है और वो इसमें सफल रहे। लगता था उसका काम हो गया। अनंत शांति ने अकेले ही रशिया में कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड किया और ये एक ब्रश फायर की तरह फैल गया। लोग भगवत गीता एज इट इज की सच्चाइयों के लिए भूखे थे और लॉर्ड चैतन्य के मूवमेंट को जबरदस्ती अपनाया। आनंद शांति ने प्रीचिंग वर्क में बड़े रिस्क उठाए। एक डिवोटली एंथुसियास्टिक देश में वो कई सालों तक जेल में रहे और टॉर्चर किया गया। फिर उन्हें अपने स्पिरिचुअल मास्टर के ऑर्डर्स को फेथफुली फॉलो किया। उनको एक चैलेंजिंग टास्क दिया गया था और वो बोल रहे थे कि श्रीला प्रभुपाद कि वो माउथ पीस बन गए थे रशिया में। इससे हमें पता चलता है कि कैसे एक फॉरेन बॉडी में होकर भी कोई लॉर्ड चैतन्य को सरेंडर कर सकता है। और इस तरह उन दोनों ने अपने देश में कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार किया और श्रीला प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन प्योर रशिया में फैली। आज के समय में एक सर्वे में हमने जाना कि अभी तक के सबसे ज्यादा भक्ति वृक्ष प्रोग्राम रशिया में ही होते जाते हैं। तो इससे यह पता चला कि भगवान का नाम किस तरह रशिया में फैल गया। हम इस युवा की सेवा के लिए सदैव आभारी हैं, जिसे अपने गुरु की सेवा बिना कर सकते थे, सबसे कहती सर्कमस्टांस में भी। आज हमने इस सेशन से यह सीखा कि इस्कॉन की विजेता के ऊपर कैसे हुई। इसके बाद कल हम जानेंगे कि श्रीला प्रभुपाद जी ने शरीर कैसे छोड़ा और यह कैसे नित्य लीला में प्रवेश हुआ। ये हम वेदांत प्रभु जी से जानेंगे। हरे कृष्ण। Thank you so much, Elga. Very beautifully you have explained. और सबसे पहले तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आप। बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, कितनी मोटी मोटी बुक्स हैं। पढ़ते हो आप? माता जी कभी। ठीक है, वेरी नाइस। और आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, बहुत कुछ क्लियर हुआ कि रशिया में कैसे कितना ज्यादा स्ट्रगल हुआ, कैसे डिवोटीज ने अपना पूरा टाइम जो है अपना इवन लाइफ स्टाइल भी चेंज कर दिया इस मिशन के लिए। सो थैंक यू सो मच एल्गा बेटा, कीप इट अप और ऐसे करते रहो। थैंक यू। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।